हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक, इसका डबल ब्लॉक और शू ब्रेक, सिंपल बैंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक के बारे में। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक क्या होता है? जो आपकी जो मोटरसाइकिल रहती है, ठीक है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में ये ब्रेक यूज होता है, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। ठीक है, आपने देखा भी होगा। सबसे पहले इसका अभी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एन इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक कंसिस्ट ऑफ टू शूज S1 एंड S2। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिगर में देखो, यहाँ पे दो शूज है, एक है S1 और दूसरा है S2। उसके बाद ये है आपका डम, ठीक है, ये है आपका डम, ब्रेक डम। उसके बाद ये शूज S1 एंड S2। उसके बाद ये बीच में स्प्रिंग, ठीक है, इसके ऊपर एक कैम्प और यहाँ पे दो फलक्रम पॉइंट है O1 एंड O2। The outer surface of the shoes are lined with some friction material to increase the coefficient of friction and to prevent wearing away of the metal। इसके बीच में देखो स्प्रिंग और आपके जो शूज़ और आपका डम है, इसके बीच कुछ ब्रेक लाइनिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ ब्रेक लाइनिंग मटेरियल इसने यूज़ किया है। वो किस लिए? तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ाने के लिए, और जो मेटल है, ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है, जो आपका जो डम्स है, ठीक है, यहाँ का जो डम है और इसके बाद आपका शूज़ है, ये शूज़ और एक डम, इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बीच में क्या लगाया है उसने? ब्रेक लाइनर्स लगाया है। ठीक है, इसको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं। Each shoe is pivoted at one end about a fixed fulcrum O1 and O2 and made to contact a cam at the other end। भी उसके बाद जो शूज़ है S1 एंड S2, उसका एक एंड यहाँ पे फलक्रम को कनेक्ट है O1 पॉइंट से और यहाँ पे O2 पॉइंट से, और दूसरा जो एंड है वो कैम से कनेक्ट है, यहाँ पे उसने कैम लगाया है। ठीक है, एक एंड यहाँ पे है तो दूसरा एंड यहाँ पे है, इसका एक एंड यहाँ पे है तो दूसरा एंड वहाँ पे है। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या लगाया है? स्प्रिंग। अभी when the cam rotates the shoes are pushed outwards against the rim of the thumb। अभी क्या होता है देखो, अभी कैम की पोजीशन इस तरह से, ठीक है, अभी कैम आपका ऐसा है, जैसे ही कैम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कैम की पोजीशन क्या हो गई? 90 डिग्री चेंज हो गई। तो पोजीशन चेंज होते ही क्या होता है, यहाँ की जो जगह है वो भी बढ़ गई। तो शूज़ क्या करेंगे? ब्रेक लाइनिंग को डम के ऊपर खींचेंगे, इस तरह से इधर डम की तरफ खींचेंगे। जैसे वो डम की तरफ गए तो क्या होता है? ब्रेक अप्लाई होती है, क्योंकि तब क्या होगा, जो ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है और डम को क्या होगा? टच हो जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे तो बाद में वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे वो टच होगा डम को तो उस तभी क्या होगा? आपकी ब्रेक क्या होगी? अप्लाई होगी। ठीक है, सो कैम की पोजीशन अगर ऐसे रही तब आपकी रिलीज कंडीशन में है, और अगर ऐसा हो गया तो मान के चलो कि आपने तब ब्रेक को क्या किया? अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे आप ब्रेक को प्रेशर दोगे कैम की पोजीशन चेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होते हुए क्या हो जाएगा? जो लाइनिंग मटेरियल है वो शूज़ को कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द डम प्रोड्यूस द ब्रेकिंग टॉर्क एंड हेज रिड्यूस द स्पीड ऑफ द डम। जैसे वो शूज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गए तो क्या होता है? ब्रेकिंग टॉर्क क्या होगा? वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा? ब्रेकिंग टॉर्क। और ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होते हुए क्या हो जाएगी? ब्रेक आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, वर्किंग कुछ इसका डिफिकल्ट नहीं, सिंपल ही वर्किंग है इसका। सिर्फ ये जो कैम है इसके ऊपर डिपेंड रहता है वो। ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कैम क्या होता है? चेंज हो जाता है, पोजीशन ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज होते ही क्या हो जाता है? फिर ये जो इसको यहाँ पे टच करेगा इस तरह से, ऐसा टच करेगा, और टच होते ही क्या हो जाएगी? ब्रेक अप्लाई होगी और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद जो शूज़ S1 है इसको प्राइमरी शूज़ या फिर लीडिंग शूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी शू है इसको टेलिंग या फिर सेकेंडरी शू बोलते हैं। ठीक है, तो ये MCQ में आपको पूछ सकते हैं कि शूज़ S1 का दूसरा नाम क्या है? तो एक तो प्राइमरी शू या फिर लीडिंग शू, और S2 का नाम क्या है? टेलिंग शू या सेकेंडरी शू। ठीक है, तो ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? इसका एप्लीकेशन है मोटरसाइकिल एंड कार्स, मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल एंड कार्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है इसके दो, मोटरसाइकिल एंड कार्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका ब्रेकिंग टॉर्क का अगर फार्मूला आपको पूछा तो इसका फार्मूला तो वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं और शूज़ के जो अल्टरनेट नेम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। इसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। अभी देखो यहाँ पे ये आपका ब्रेक पेडल, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हो प्रेशर देते हो। उसके बाद ये मास्टर सिलेंडर, इसके अंदर क्या रहता है ऑयल, ये हाइड्रोलिक है इसलिए इसके अंदर क्या रहेगा ऑयल। उसके बाद यहाँ पे देखो ये डम, ठीक है, यहाँ पे 4 डम्स है, 4 व्हील के 4 डम्स। उसके बाद इसके अंदर है ब्रेक शूज़, ये यहाँ पे ब्रेक शूज़। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लाइन्स, ये आपका डिस्क ब्रेक, ये कैलिपर, ठीक है। अभी देखते हैं इसका वर्किंग किस तरह से होता है। सो as compared to mechanical brakes, this brake system is silent, flexible and self-lubricating. Also this system is highly efficient, durable and simple in design. तो ये सिस्टम क्या है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल सिस्टम का, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड साइलेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्लूइड यूज़ होने की वजह से इसका जो नॉइस फैक्टर है वो क्या कहता है कम हो जाता है, ठीक है, ऑयल होने की वजह से। द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन पास्कल लॉ विच स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड ट्रांसफर प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी लॉस। तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है ये वर्क होते हैं पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ, अभी पास्कल लॉ का आता है तो आपने फ्लूइड में पढ़े होंगे। पास्कल लॉ क्या आता है कि जो फ्लूइड का जो प्रेशर है, अभी मान के चले कि ड्रॉप है फ्लूइड का, तो इसका जो प्रेशर है ये ऑल डायरेक्शन में इक्वल ही रहता है, सब डायरेक्शन में क्या रहता है इक्वल रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम पास्कल लॉ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है पास्कल लॉ लगाते हैं हम, जो फ्लूइड है इसके अंदर कौन सा लॉ लगाते हैं, तो पास्कल लॉ लगाते हैं। With this system in design in such a way that even brakes are in release position, a small pressure must be minimum pipeline to protect the entering of air in the system when cup of wheel cylinder are kept expanded. So इसके अंदर क्या आता है ऐसी सिस्टम लगाई है उसने कि अगर आपके ब्रेक पैडल अगर डिसंगेज पोजीशन में भी है तब भी क्या होगा कि बाहर के एयर वो अंदर की तरफ भेजेगा नहीं, ठीक है, वो क्या करेगा उसको बाहर ही रखेगा। क्योंकि क्या होता है अगर एयर अंदर आ गई पाइप के अंदर तो क्या होता है वहाँ पे एयर बबल्स फॉर्म होने की चांसेस रहते हैं, उससे क्या होता है एयर होने की वजह से फिर ब्रेक उतनी इफिशिएंसी से वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, स्टील पाइप, फ्लेक्सिबल होल्स, ब्रेक लाइनिंग्स एंड चेक वॉल एट द एंड ऑफ मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ उसने एक्सिलरीज लगाई है, ठीक है। अभी व्हेन ऑपरेटर प्रेस द ब्रेक पैडल दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द पिस्टन मास्टर सिलेंडर थ्रू लिंकेजेस। अभी क्या होगा जैसे उसने ब्रेक पैडल अप्लाई किया यहाँ पे उसने फोर्स लगाया तब क्या होता है इसका जो अंदर का पिस्टन है वो मूव करेगा और जैसे मूव होते ही क्या आगे अंदर का जो फ्लूइड है वो पास हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, फ्लूइड कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा वो। अभी यहाँ पे आने के बाद द पिस्टन इन मास्टर सिलेंडर मूव्स टू लेफ्ट आर्म by compressing the return spring as bypass port is covered, a further movement of piston build up pressure in the compression chamber. So वहाँ पे क्या होगा जैसे अभी यहाँ की जो पोजीशन है, ठीक है, पिस्टन अभी सामने आ गया, ठीक है, जैसे इसमें एक मिनट मान के चले कि मास्टर सिलेंडर है, इसके अंदर जैसे इसने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही क्या हो गया सिलेंडर आपका यहाँ पे आ गया, आपका सिलेंडर यहाँ पे आ गया, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। सो पिस्टन यहाँ आते ही ठीक है यहाँ का ऑल ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ का क्लोज हो गया, यहाँ का ऑल ओपन हो गया, यहाँ का ऑल क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ से आपका जो ऑयल है यहाँ पे आ गया, ऑयल यहाँ पे आने के बाद इधर चला गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया वो, उसके बाद यहाँ से इधर चला गया वो और इधर चला आया, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने अभी ब्रेक छोड़ दिया तो ब्रेक छोड़ते ही क्या हो जाएगा, जैसे ब्रेक आपने छोड़ दिया तो यहाँ से पिस्टन फिर सामने की तरफ चला आएगा, मतलब अभी यहाँ पे आ गया वो पिस्टन आपका, ठीक है, अभी आपका पिस्टन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पिस्टन आते ही यहाँ का ऑल क्या हो गया ओपन हो गया, यहाँ का ऑल क्या हो गया ओपन हो गया और इस लाइन से जो ऑयल है वो हम फिर से मास्टर सिलेंडर की तरफ भेज देंगे, ठीक है।
मतलब यहाँ से इनपुट ले रहे हैं हम इस तरह से, ऐसे, और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। एक लाइन से आउटपुट ले रहे हैं, बाकी लाइन से हम इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ का जो पिस्टन है, यहाँ का जो पिस्टन है ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ का होल ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है वो, इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, जो आपका पिस्टन है, सिलेंडर है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है वो, ठीक है। जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपका जो इनपुट एंड आउटपुट ऑन है वो दोनों भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। सो यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। अभी इसके जो वर्क एप्लीकेशन है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है बसेस एंड ट्रक्स में, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं, हाँ, कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है बसेस एंड ट्रक्स में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बसेस एंड ट्रक्स में, ठीक है। सो आज हमने पढ़े दो, एक इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, और एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड आई थिंक प्रेशर थ्योरी बची आपकी, एक मिनट देख लेते हैं, प्रेशर थ्योरी एंड वियर थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रेकिंग सिस्टम का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।